इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सजेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। डकैती की योजना बनाते फिर पकड़े गए 5 लोग। अपहरण की बातें सामने आई तो पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। बलपूर्वक हटाया गया संजय गांधी अस्पताल में चल रहा सफाई कर्मियों का धरना और खदान में मिली 10 वर्षीय किशोर की लाश। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। आइए अब नजर डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से। डकैती की योजना बनाते पकड़े गए 5 लोग। बिछिया थाने की पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से 3 देसी कट्टा एवं धारदार हथियार भी बरामद हुआ है। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह व एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के निर्देशन पर बीती रात्रि तकरीबन 10 बजे सगमनिया जंगल में बैठकर बैंक में डकैती की योजना बनाते 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर व उनकी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए सगमनिया जंगल में घेराबंदी कर आरोपी इस्लाम खान निवासी बिछिया, सागर वर्मा उर्फ मिंटू निवासी लक्ष्मण बाग, अमजद खान उर्फ मुंस निवासी बिछिया, बिंदा कुआ, लाला हनुमंती उर्फ नूर निवासी बिछिया, चतुर निवासी बिछिया को हिरासत में लिया गया है। वहीं मौके से 4 आरोपियों के पास से 3 नग 315 देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 चाकू तथा 1 बका समेत 1 गड़ासा बरामद किया गया है। माना यह जा रहा है कि अगर आरोपियों को समय रहते पुलिस नहीं पकड़ती तो कहीं न कहीं गंभीर वारदात हो जाती। की गई कार्यवाही को लेकर एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके ऊपर पहले से भी कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। रात में पुलिस को सूचना मिली थी कुटरिया जंगल के पास में कुछ बदमाश हैं जो लूट डकैती की योजना बना रहे हैं। 5 बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा, जिनके पास से 3 कट्टे, चाकू, बखा, सब्बल आदि जब्त भी हुआ है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी चेक किया गया। सभी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इनके विरुद्ध बिछिया थाने में डकैती की योजना बनाने का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई जारी है। सर, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये आरोपियों का जो डिटेल है, सारे के सारे लोग यहीं आसपास के ही रहने वाले हैं। उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी। अपहरण की बातें सामने आई तो पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। अपहरित व्यक्ति ही निकला पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड। रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते दिवस एक व्यक्ति के अपहरण की सूचना मिलने के बाद पूरे पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया था। पुलिस को मिली सूचना के बाद रीवा एवं सतना पुलिस की संयुक्त टीम अपहृत युवक के तलाश में जुट गई और जब अपहृत व्यक्ति की तलाश पूरी हुई तो पता चला कि अपहरण की योजना का मास्टरमाइंड खुद अपहृत युवक ही था। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए रीवा एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि बीते दिवस जवा थाने में राजाराम पटेल नामक युवक के अपहरण की सूचना मिली थी, जो पनवार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल की मदद से अपहृत युवक की तलाश शुरू की गई। इस कार्यवाही में रीवा एवं सतना पुलिस की संयुक्त टीम भी बनाई गई थी, जिसमें काफी तलाश के बाद रात तकरीबन 9 बजे अपहृत युवक का फोन चालू हुआ, जिसके बाद पता चला कि वह सतना रेलवे स्टेशन में है, जिसके बाद पुलिस ने उसे सतना रेलवे स्टेशन से दस्तयाब कर लिया है। आपको बता दें कि इस दौरान अपहृत युवक के फोन से 25,000 रुपए की फिरौती भी मांगी गई थी, वह भी अपहृत व्यक्ति के द्वारा मांगी गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में अपहरण की योजना बनाने से लेकर फिरौती की मांग करने तक की सारी कहानी खुद अपहृत व्यक्ति द्वारा गढ़ी गई थी। इस घटना के बाद पुलिस द्वारा जनता से अपील की गई है कि ऐसे गंभीर मामलों को बताकर पुलिस का समय नष्ट ना करे। ये कल जवा थाने को करीब 8 बजे के बाद ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है राजाराम पटेल, उम्र 35 साल है, रहने वाले खमरिया गांव का है, जो पनवार थाना क्षेत्र में लगता है। और ये कल जानकारी मिली थी, कल सुबह 10 बजे से घर से निकला हुआ था। घर वालों का कहना था कि साथ कुछ पैसे लिए हुए हैं और घर से गया हुआ है। बाद में करीब अपहृत के मोबाइल से एक जो जिसके बारे में बताया जा रहा था, सूचना जो मिली कि उसका एक मैसेज आया उसकी पत्नी के मोबाइल पे कि 25,000 रुपये दो, उसके बाद फिर आपके बंदे को आप तक पहुंचा दिया जाएगा। सूचना थोड़ा सा
संदेहास्पद लगी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर साइबर सेल रीवा की टीम के द्वारा सब पतासाजी कराई गई। इसके बाद पतासाजी के दौरान जब उसका फ़ोन चालू होता है 9 बजे के आसपास, तो पुलिस को जानकारी लगती है कि उसका लोकेशन सतना रेलवे स्टेशन के आसपास है। साइबर सेल की मदद से, उसके कुछ रिश्तेदारों की मदद से जो सतना में ही रहते थे, 9 समथिंग पे उसको रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। पूछताछ की गई तो जानकारी लगी कि वही अपनी एक ऐसी कहानी बना के घर परिवार के लोगों को परेशान कर रहा था। बलपूर्वक हटाया गया संजय गांधी अस्पताल में चल रहा सफाई कर्मचारियों का धरना। विगत कुछ दिनों पूर्व से संजय गांधी अस्पताल में सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसे हटाने धरना स्थल पर पुलिस बल पहुंचा और बलपूर्वक हड़ताल को समाप्त कराया गया। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मचारियों को आज पुलिस ने बलपूर्वक धरना स्थल से हटा दिया है, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों में से कुछ लोगों ने तहसीलदार सहित श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन से चर्चा की और अंततः दबाव में आकर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी है। इस संबंध में सफाई कर्मचारियों का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। हाँ, तो हटाया जा रहा था। हम लोग डंडे की दबाव पे हम लोग काम पे जा रहे हैं और दूसरी बात हम लोगों की कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई है। बोले निकाल के बाहर कर देंगे, ज़्यादा कुछ बोलोगे तो। पुलिस अधिकारी बल आए थे और वो सब दबाव में डाल के सबको बाहर भगा दी। बोले आप हमारे स्टाफ के नहीं हैं, ऐसा। और हम लोगों की कोई भी मांगे पूरी नहीं की गई। और दूसरी बात, हम लोग तो गरीबी की मार से ऑलरेडी मरे हुए हैं, उसके बावजूद भी दबाव डाला जाता है, काम पे भी प्रेशर रहता है। इसके लिए कोई सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी नहीं आता है। और ऐसा कुछ काम हम लोग कर देते हैं कि अपने हक के लिए बोलते हैं तो इसके लिए सारे अधिकारी आ जाते हैं। केवल जायज़ मांगे थे तो आप लोग फिर दबाव में कैसे आता? दबाव में डंडे की दबाव पे। अब इतना ताकत थोड़ी ना है, इंसान एक टाइम तो खाना ही खाता है, दोनों टाइम तो खाता नहीं है। ऐसी बात है। अब हम लोग करें क्या? अभी किन मुद्दों पे समझौता होगी बात बनी? अभी समझौता ही बोले कि जो लीव का पैसा आता था और बोनस का वो ऐड कर देंगे पेमेंट में, तो 8,000 के आसपास तनख्वाह हो जाएगी। 500 तो इसके अलावा और कुछ नहीं। तो अब ये इनकी जो हड़ताल थी वो ऐसे भी इलीगल थी। जो अपने लेबर लॉ के जो वेजेस है उसके अकॉर्डिंगली ही इनको पेमेंट कर सकते हैं। पूरा ऑल ओवर एमपी में जो हमारे 13 मेडिकल कॉलेज है वो हाइट्स के द्वारा ही, आउटसोर्स के द्वारा इनको रखा जाता है। तो इन लोगों को हमने विगत 2 दिन से यही हम समझा रहे थे, तो अभी उन्हें बात समझ में आ गई है और अब वो अपनी हड़ताल जो है वार्ड बाय उसके पर वापस ले रहे हैं। तो नियम विरुद्ध तो कोई भी कुछ करना शासन के लिए बड़ा कठिन होता है। वेतन वृद्धि की अभी तो ऐसी कोई बात इनसे नहीं की गई है। पहले हमने कहा कि आप ड्यूटी ज्वाइन करें और आपकी जो एजेंसी है हाइट्स और टीडीएस, उसके द्वारा ही जो भी उनका आपस में जो होगा वो उन्हीं के द्वारा होगा। हाँ, ये सफाई कर्मचारी है संजय गांधी हॉस्पिटल के, जो कि हाइट कंपनी के अंडर में संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा वेतन वृद्धि को लेकर के यहाँ पर किया गया था आंदोलन, और मेडिकल कॉलेज के भीतर ही परिसर पर उनके द्वारा बैठा गया था। हाइट कंपनी जो भी इनको वेतन दे रही है सारे कटौती के पश्चात लगभग 7500 रुपये, उस वेतन पर ये काम करने को तैयार नहीं है। तो कंपनी के प्रस्ताव को नहीं मानना है। उनका कहना ये है कि हमको 18,000 या 20,000 रुपये वेतन मंथली दी जाए, जो कि कंपनी के नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। उसी को लेकर के अब यहाँ पर जो भी सफाई कर्मचारी जो धरने पे बैठे हुए थे, उनको यहाँ से मेडिकल कॉलेज परिसर से उठवा दिया गया है। कंपनी उनसे बात कर रही है, कंपनी प्रबंधन और जो इनके नेता हैं उनके बात कर रही है। आगे जो भी समाधान निकलेगा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कंपनी के अधिकारी भी आए थे लेकिन कोई बात नहीं बनी, वो अपने में अड़े थे या अपने में अड़े थे? नहीं, कंपनी के अपने रूल्स हैं जो कि कलेक्टर रेट के आधार पर उनको भुगतान करना है। कंपनी के जो नॉर्म्स हैं उसी के आधार पर कंपनी भुगतान भी कर रही है। अभी उनका सैलरी चार्ट भी देखा गया है, जिस पर कि कंपनी इनको ड्रेस का, जूते का, सारी चीज़ें उपलब्ध भी करा रही है। और पीएफ की कटौती के पश्चात 7500 रुपये लगभग उनको वेतन दे रही है मंथली। कंपनी बोनस के लिए भी तैयार है। अभी की फ़िलहाल हम जो बोनस उनको साल में एक बार देते हैं, उसको मंथली आधार पर भी देने को, बांट करके देने को तैयार है। परंतु ये कर्मचारी अभी राजी नहीं है। कंपनी प्रबंधन से कर्मचारियों के जो नेतागण हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। जो भी आगे निकल करके आएगा उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। खदान में मिली 10 वर्षीय किशोर की लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। घटना नईगढ़ी थाना क्षेत्र के माड़ो गांव का है, जहां पानी से लबालब भरी मुरुम की खदान में तैरती लाश पाई गई। इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं जानकारी के मुताबिक किशोर विगत 15 घंटे से लापता था। मृतक के शरीर में चोट के निशान भी पाए गए हैं। इधर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं एसडीओपी मऊगन शैलेंद्र शर्मा समेत नईगढ़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्यवाही की गई।
घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि बच्चे की मां खेत की तरफ गई हुई थी, तभी उसका बच्चा मुरुम के खदान में तैर रहा था और वहीं डूब गया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर नई गढ़ी पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। हाँ, कल एक बच्चा था जो करीब जब उसकी माँ गई हुई थी खेत पर, तो वापस आई जब शाम को 6 बजे, तो बच्चा उनको नहीं मिला। वो बच्चे को नहीं मिलने के कारण माँ ने काफ़ी तलाश किया। तलाश करते करते वो बच्चा जब नहीं मिला, पुलिस को कोई सूचना भी नहीं आई थी। आज सुबह जब उसकी माँ वहाँ खेत के पास जहाँ वो बच्चे का शव मिला है, वहाँ मुरम खोदी गई है। करीब 30 बाई 50 का एक बावड़ी सी बन गई है पानी के गिरने के कारण से, और उसमें करीब 7 फीट के आसपास पानी भर गया है। उसमें बच्चे की बॉडी तैरती हुई दिखाई दी है। पुलिस को सूचना होने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, बच्चे को निकाला गया और उसका प्राथमिक जो जांच करती है पुलिस शव की, वो किया गया। कोई ज़्यादा कोई चोट नहीं है, उसका पीएम कराया जा रहा है। पीएम के बाद जो भी तथ्य आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी।